दोस्तों हम नया खबर और नया अपडेट लेके आए हैं। झारखंड में गली गली और गांवों में ज़िलों में घूम के हमारा नया सर्वे टीम सर्वे किया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के पास पहुंचाना ज़रूरी समझा, इसलिए आप सभी को पहुंचा दो नया सर्वे और अभी अभी का सर्वे। जी हाँ दोस्तों, 81 विधानसभा सीटों में कुल 81 सीटों है और 81 सीट में से जो 42 सीट लेके आएगा उसी का बनेगा सरकार। जी हाँ दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं खबर की तरफ। और इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपना राय बताइएगा ज़रूर। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं जिलों की तरफ। जिला में कौन सी पार्टी को कितने सीट मिली है, जी हाँ दोस्तों देखते हैं। और जिला पड़ता है पाकड़। पाकड़ में कुल विधानसभा सीट 3 है, 3 में से 1 बीजेपी और 2 कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ अदर का 0 है। गंडवा में 2 सीटें और 2 सीटों में से 2 का 2 बीजेपी ले रही है। अदर और कांग्रेस यहाँ 0 है। अगला जिला पड़ता है देवघर। देवघर में 3 कुल सीटें हैं और 3 सीटों में से 1 सीट बीजेपी और 2 कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ भी जयराम महतो 0 चल रहे हैं। अगला सीट पड़ता है गोंडा में कुल 3 सीटें हैं और 3 सीटों में से 2 सीट कांग्रेस और यहाँ जयराम महतो ने खाता खोल लिया है और 1 सीट जयराम महतो पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला जिला देखते हैं। सिमडेगा में 2 सीट है और 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस। यहाँ भी जयराम महतो की पार्टी 0-0 से चल रही है। अगला जिला देखते हैं। दुमका में कुल 4 सीट है और 4 सीटों में से 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस। जयराम महतो की पार्टी यहाँ भी 0 चल रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला जिला देखते हैं। पश्चिमी सिंहभूमि में 5 कुल सीटें हैं और 5 सीटों में से 3 सीट बीजेपी और 2 सीट कांग्रेस ले रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला जिला देखते हैं। रामगढ़ में कुल 2 सीटें और 2 सीटों में से 1 बीजेपी 1 कांग्रेस। जयराम महतो अभी 1-0 से यहाँ चल रहे हैं। अभी अभी का ताज़ा नया सर्वे, गांव और गलियों का हमारे पब्लिक से पूछताछ। जी हाँ दोस्तों, अगला जिला बढ़ते हैं। गुमला में कुल 3 सीट है और 3 सीटों में से 1 सीट बीजेपी और 1 कांग्रेस। जयराम महतो भी यहाँ 1 सीट ले चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला जिला पड़ता है चतरा में कुल 2 सीट है और 2 का 2 बीजेपी ले रही है। यहाँ 1 सीटों से बढ़त है कांग्रेस से बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, अगला जिला देखते हैं। खूंटी में 2 सीट है और 2 सीटों में से 2 का 2 कांग्रेस। यहाँ कांग्रेस 1 सीटों से आगे चलने लगा। जी हाँ दोस्तों, अगला जिला पड़ता है लोहरदंगा में 1 सीट है और 1 सीट बीजेपी। कांग्रेस और बीजेपी बराबर चल रही है और जयराम महतो की पार्टी 2 सीट पाई है अभी तक। जी हाँ दोस्तों, अगला जिला देखते हैं। पलामू में कुल 5 सीटें और 5 सीटों में से 1 सीट बीजेपी और 3 कांग्रेस और 1 जयराम महतो की पार्टी यानी कि JLKM का पार्टी ली है। जी हाँ दोस्तों, अगला जिला देखते हैं। जामताड़ा में कुल 2 सीटें और 2 सीटों में से 2 का 2 कांग्रेस ले रही है। अगला जिला देखते हैं। कोडरमा में 1 सीट है और 1 सीटों में से 1 का 1 बीजेपी ले रही है। यहाँ बीजेपी बाजी मार चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अगला जिला देखते हैं। धनबाद में कुल 6 सीटें और 6 सीटों में से 2 बीजेपी और 3 कांग्रेस और 1 JLKM पार्टी ले रही है। जी हाँ दोस्तों, धनबाद में कुल 6 सीटें और 6 सीटों में से 3 बीजेपी और 2 कांग्रेस और 1 जयराम महतो की पार्टी ले रही है। अगला जिला देखते हैं। पूर्वी सिंहभूमि में कुल 6 सीटें और 6 सीटों में से 2 बीजेपी और 4 कांग्रेस। जयराम महतो की पार्टी यहाँ भी 0 पे है। जी हाँ दोस्तों, अगला जिला देखते हैं। लातेहार में कुल 2 सीट है और 2 सीटों में से 2 का 2 बीजेपी ले रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला जिला देखते हैं। रायकेला में कुल 3 सीटें और 3 सीटों में से 1 बीजेपी और 2 कांग्रेस और जयराम महतो की पार्टी यहाँ भी 0 चल रही है।
जी गिरिडीह में कुल 6 सीट है। 6 सीटों में से 3 बीजेपी और 3 कांग्रेस। यहाँ कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगला जिला देखते हैं बोकारो। बोकारो में कुल 4 सीटें और 4 सीटों में से 3 बीजेपी और 1 कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, जयराम महतो की पार्टी यहाँ भी शून्य है। अगला जिला देखते हैं रांची। रांची में कुल 7 सीटें हैं और 7 सीटों में से 2 सीट बीजेपी और 5 कांग्रेस गठबंधन ले रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला जिला देखते हैं साहिबगंज में कुल 3 सीटें और 3 सीटों में से 1 सीट बीजेपी और 2 कांग्रेस। यहाँ पे कांग्रेस जीत की राहों में चलती हुई नजर आ रही है और बीजेपी को पछाड़ दिए। और जयराम महतो की पार्टी 4 सीटों पर बस अटकी हुई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कांग्रेस की झारखंड में सरकार लगभग बन ही चुकी है। हम नया अपडेट और नया खबर जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बने रहिए। हम लोग आप लोग को नया अपडेट और सर्वे मुताबिक जानकारी देते रहेंगे।